जय हिंद। प्रैक्टिस सेट के आज के क्लास में हम कुछ आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अर्थात आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको 60 क्वेश्चन तक क्लियर कराया था, आज हम उससे आगे क्लास यानी उससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक ना, चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का 61वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं, यानी कंप्यूटर जो हमारा है, यानी कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं, अर्थात इनमें से इनपुट डिवाइस को नहीं छांटना है, यानी कि वही बताना जो इनपुट डिवाइस ना हो। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया माउस। तो माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जो किसके अंतर्गत आती है, इनपुट के अंतर्गत आती है। कीबोर्ड भी एक प्रकार की हमारी इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर भी एक प्रकार की हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्रिंटर हमारी क्या है, प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस है, जो क्या करती है, हार्ड कॉपी आउटपुट देती है, यानी हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। तो इसलिए इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो जो हमारा प्रिंटर है ये हमारे इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी क्वेश्चन संख्या 61 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यहां तक क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एस रैम में, जो हमारा एस रैम है, एस रैम में एस का क्या अर्थ है, यानी कि जैसे आपका ना एस रैम, एच डी रैम, डी रैम, DDR1, DDR2, ऐसे करके बहुत सारे रैम मार्केट में आए हैं। ठीक ना, तो उनमें से जो काफ़ी कुछ अच्छे हैं, जैसे गेमिंग रैम अलग से परफॉर्म करते हैं, तो जो अच्छे अच्छे हैं तो उनको हम लोग यूज करते हैं। कुछ आते हैं मार्केट में, चले जाते हैं आपके, है ना, फिर उन पर संशोधन कर कंपनी फिर नया रैम लेके आती है। तो उसमें अब आपको जैसे कहते हैं रैम, तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो इस प्रकार से अलग अलग करके, यानी कि रैम रोम ऐसे आए हैं। तो रैम में पी रोम, रोम में पी रोम, ईपी रोम, ऐसे करके बहुत सारे रोम आए हैं। तो अभी यहाँ पे क्या पूछा गया है, एस रैम में एस का क्या है, यानी एस में अक्षर यस क्या है। तो अब देखिए, पहला ऑप्शन आपको दे दिया गया सिक्योर, यानी इसका सिक्योर यानी सिक्योर नहीं होता है। इसके बाद सिमटेक, ये भी नहीं होता है। स्टैटिक ये आपका ये होता है, तो क्योंकि जब आप रैम पढ़ेंगे, रैम को आपको बताएंगे, तो रैम, यस रैम, डी रैम, एस डी रैम। तो एस रैम में क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिर एच डी रैम स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के बनाए गए हैं ना। तो इसमें क्या पूछा, केवल एस रैम में एस का क्या तात्पर्य, क्योंकि ये ट्रिपल सी क्वेश्चन में बझाने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन करते हैं सब। ओ लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, हल किए रहेंगे, तो आपको इन एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बैंकिंग में चले जाइएगा, रेलवे में चले जाइएगा, तो इनमें क्या है, कंप्यूटर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको उठाते हैं। क्लियर ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यानी कि क्वेश्चन संख्या 62 का ऑप्शन सी, यानी क्वेश्चन संख्या 62 का ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ, 63वें क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। MICR स्कैनर का एक उदाहरण है, यानी MICR स्कैनर का एक उदाहरण है। तो यानी कि जो आपका MICR है उनमें से क्या है, यानी जो क्या उदाहरण है उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले जानते हैं MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये क्या होता है, ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है जो हमारे बैंक के चेक से MICR फॉन्ट को स्कैन करके उससे संबंधित डिवाइस में भेज देती है। MICR फॉन्ट क्या होता है, MICR क्या होता है, अमेरिकन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा निर्धारित किया गया एक फॉन्ट होता है जो चेकबुक इत्यादि जगह ये मिलते हैं, यानी लगाए जाते हैं। तो अब देखिएगा, तो ये क्या करता है, उन्हीं चेकबुक के बारकोड डेटा को, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर को, यानी कुछ विशेष प्रकार के इंक कैरेक्टर रीडर को स्कैन करके उनसे संबंधित डिवाइस में भेज देते हैं। तो जब स्कैन करके भेज रहे हैं तो कौन सी डिवाइस हो गए, ये इनपुट डिवाइस हो गए। तो यानी कि ये कंट्रोल यूनिट नहीं है, ठीक ना, और आपका आउटपुट भी यूनिट नहीं है आपका, ये आपका है इनपुट यूनिट। यानी क्वेश्चन संख्या 63 का ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर हो गया आपका, यानी क्वेश्चन संख्या 63 का ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर है। क्लियर, यानी इनपुट यूनिट है, यानी डेटा को स्कैन करके इन कराती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर पर गेम खेलना बनाता है, यानी जो हमारा कंप्यूटर है उस पर गेम खेलना बनाता है, यानी कौन सी डिवाइस है जो आसानी से गेम खेलने के लिए मदद करती है। देखिए माउस जो होता है वो आपके कर्सर को कंट्रोल करता है, जो आपका माउस होता है ना, पॉइंटर या कर्सर को कंट्रोल करता है। कीबोर्ड जो होता है आप अक्षर या टेक्स्ट इत्यादि को भेज सकते हैं। लेकिन जॉयस्टिक क्या होती है, जॉयस्टिक जो होती है एक प्रकार से गेम खेलने के लिए किया जाता है, ठीक ना। जैसे आपका कुछ लोग होता है ना कि मोबाइल में जॉयस्टिक लग गया है,
पबजी वाले भी हो गए, फ्री फायर वाले हो गए, कॉल ऑफ ड्यूटी वाले हो गए। तो ऐसे सर के बहुत गेम आते हैं जिनका हम प्रयोग जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं गेम खेलने के लिए। क्लियर ना? तो कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जॉयस्टिक का यूज करते हैं। क्लियर ना? तो कंप्यूटर पर गेम खेलना बनाता है जॉयस्टिक बनाती है। यानी कि क्वेश्चन संख्या 64 का ऑप्शन बी, यानी क्वेश्चन संख्या 64 का क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, जॉयस्टिक। ठीक ना? क्योंकि पबजी उबजी जान रहे हैं ना कि बहुत बड़े बड़े कांड कर जा रहे हैं पबजी उबजी खेलने वाले। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 65वां क्वेश्चन, इयानिक एडवैक आदि पीढ़ी के कंप्यूटरों का उदाहरण है। यानी जो इयानिक है और आपका एडवैक है, ये यानी कि जो भी किस कंप्यूटर है, ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर है, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक ना? तो पहले जानते हैं इयानिक क्या है। ये पहले कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मतलब मशीन डिवाइस था जो यूएस आर्मी द्वारा यूज किया था, जैसे एकट और मोकले ने इनको मिलकर डेवलप किया था, बनाया था। क्लियर ना? तो अभी इसको हम डिटेल में जब पढ़ाएंगे बताएंगे कैसे कैसे इसका आविष्कार हुआ, कैसे जो भी कुछ है वो फंडामेंटल क्लास में हमारा रहेगा। बस आप ही जानिए आप इयानिक एडवैक 8 पीढ़ी के कंप्यूटरों का उदाहरण है। तो सबसे पहले इयानिक का फुल फॉर्म जानते हैं। इयानिक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड, ठीक ना, एंड कंप्यूटर। यानी कि अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो इयानिक का फुल फॉर्म में क्या रहेगा आपका, इसका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, ये पूछता है तब इसको लिखवा दे रहे हैं आपको। ठीक ना? न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्लियर ना? यानी कि यानी का फुल फॉर्म क्या, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। किसका फुल फॉर्म आपका है, इयानिक का है। फिर उसके बाद आपका आता है एडवैक। क्लियर ना? ये भी प्रकार का हमारा कंप्यूटर है। अब इसका फुल फॉर्म जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, DISCRETE, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल। क्या होता है आपका, वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यानी जो हमारा इयानिक है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, एडवैक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये किसका फुल फॉर्म है, एडवैक का। इयानिक का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यहां तक क्लियर है? अब ये पूछ रहा है किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, यानी कि क्या है ये जो हमारे हैं 65वें क्वेश्चन का, ये किस पीढ़ी कंप्यूटर हैं। तो ये जानिएगा कि पहले पीढ़ी कंप्यूटर हैं। जब पहले कंप्यूटर मतलब जो हमारे कंप्यूटर डिवाइस आए थी, यानी कंप्यूटर का प्रयोग बहुत कम होता था, ये काफी बड़े आकार में होते थे, यानी तब इसकी उत्पत्ति धीरे हुई थी ना, उन दिनों के पॉपुलर कंप्यूटर है कौन कौन, इयानिक और एडवैक। तो इस तरह से इयानिक व एडवैक क्या है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। यानी क्वेश्चन संख्या 65 का ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। यानी क्वेश्चन संख्या 65 का ऑप्शन डी, ये सभी हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ऑप्शन डी हमारे क्या है, सही है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा 66वां क्वेश्चन है, 66 वाला क्वेश्चन है, QR कोड कब डिजाइन किया गया। यानी कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्विक रिस्पांस कोड होता है, ये कब डिजाइन किया गया, यानी कब तात्पर्य किया गया, इस प्रकार से कोड डिजाइन किया जा सकता है जिसका यूज किया जाए ना। तो 66 क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आपका डिजाइन किया गया था 1994 में। यानी क्या था, यानी 66 क्वेश्चन में, यानी हमारा QR कोड कब डिजाइन किया गया था, सन 1994 में। ट्रिपल सी में पूछा था, बस लेटेस्ट पिछले एग्जाम में आपका पूछा था आपका। ठीक ना? तो यानी कि QR कोड कब डिजाइन किया गया था, सन 1994 में डिजाइन किया गया था। यानी 66 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले डेटा की तरफ। अब अगले क्वेश्चन तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आकार के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है। यानी बिग डेटा का मतलब जिसकी साइज जितनी अच्छी है, अधिक है, उतना बिग डेटा में आपका आएगा। उसमें पहले आपका दिया है गीगाबाइट यानी GB, फिर दूसरा दिया है MB मेगाबाइट, फिर तीसरा दिया है मेटाबाइट, चौथा दिया है पेटा यानी पेटाबाइट। तो अभी लेटेस्ट में जो सबसे हाईएस्ट, इनमें से जो हाईएस्ट आपके हैं वो पेटाबाइट तक हैं। तो यानी क्वेश्चन संख्या 67 का ऑप्शन डी, यानी क्वेश्चन संख्या 67 का ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब इनका हम मेजरमेंट अपनी मेमोरी बताएंगे, आपको बताएंगे उसमें मेमोरी में। जैसे आपका पहले आता था बिट,
फिर आपका आएगा बाइट, फिर आपका आएगा केबी, उसके बाद बीट बाइट के बाद आपका आएगा केबी ना करके आएगा निब्बल, फिर आपका आएगा केबी, फिर आपका आएगा एमबी, ठीक ना, फिर आपका आएगा टीबी, ठीक ना, इस तरह से है ना, पीबी, ईबी, जेटा, ऐसे करके बहुत सारे आपके आएंगे। तो अभी इन सब मेजरमेंट यूनिट बताएंगे तब आपको बताएंगे कैसे इनका क्रम कैसे चालू होता है। बस अभी आप जानते रहिएगा कि 67वें वाले क्वेश्चन का ऑप्शन डी, यानी 67 वाला क्वेश्चन आपका क्या, ऑप्शन डी यानी पेटाबाइट हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 68वां वाला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था। यानी जो सुपर कंप्यूटर परम है ना आपका, जैसे परम, अनुराग, ऐसे करके इनमें काफी विवाद भी चला। तो अभी क्या, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था। तो अब आप देखिएगा जो हमारा 68वां क्वेश्चन है ये काफी करंट अफेयर टाइप, जैसे करंट अफेयर नहीं, जैसे कि एक प्रकार से जीके टाइप से क्वेश्चन भी आपको पुटअप करता है आपका, ठीक। तो अब हम देखते हैं इसका जो विमोचन था सन 1991 में किया गया था, इसको याद कर लीजिएगा। सुपर कंप्यूटर परम का जो विमोचन किया गया था, क्या गया, सन 1991 में किया गया था। यानी क्वेश्चन संख्या 68 का ऑप्शन, अभी कैमरा देख लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगा तो, क्योंकि अभी सोलर पैनल से काम नहीं कर रहा है, चलिए देखते हैं आपका, है ना, बस वेट करिए, अभी रिकॉर्डिंग शायद चली रही है हमारी, है ना, देख लेते हैं। हो जाता है कभी लाइट वेट में इफेक्ट आ जाता है तो ऐसा हो जाता है। चलिए, इसकी व्यवस्था वो जल्द करेंगे तो क्या कि ये भी मतलब थोड़ा सा दिक्कत में ना आए, है ना। चलिए ओपन करते हैं अपने क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं। हम पहुंचे कहां तक थे, ठीक, ठीक ना, हाँ। हमारा 68वां क्वेश्चन था, सुपर कंप्यूटर परम का 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था। तो हम आपको बताया था ना अभी, 68वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। यानी जो हमारा 68वां क्वेश्चन है इसका ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक ना। क्वेश्चन संख्या 68 का ऑप्शन बी, 1991 में सुपर कंप्यूटर परम का विमोचन किया गया था। क्लियर यहां तक, यानी कि हम आपको यहां तक 68 वाले क्वेश्चन तक इसको क्लियर करा चुके हैं। बीच में थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट आ गया था तो फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, है ना, आप तो आप लोग अपने हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 69वां क्वेश्चन है, www का आविष्कार किसने किया था, ठीक ना। यानी कि जो हमारा 69वां क्वेश्चन है, www का आविष्कार किसने किया, है ना। पहले तो जानेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो ऐसे करके जब पढ़ाएंगे ना www, आप ये सब प्रोटोकॉल में यूज होती हैं। आप कहेंगे सर प्रोटोकॉल क्या होती है, इंटरनेट को चलाने के लिए हमको एक नियम की आवश्यकता होती है ना, तो उसी नियमों को समूह को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो अभी हम आगे क्लियर कराएंगे प्रोटोकॉल के बारे में, पूरा डिटेल बताएंगे। बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, टीसीपी टीसीपी है, आईपी है, तो आई मतलब टीसीपी आईपी को मिला दिया गया, मेल प्रोटोकॉल, ऐसे बहुत सारे, एसएमटीपी है। तो ऐसे क्वेश्चन में ट्रिपल से में उठा लेता है ना कि एसएमटीपी प्रोटोकॉल यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीसीपी प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऐसे करके बहुत सारे प्रोटोकॉल का भी प्रयोग किया जाता है वो नेटवर्क में आपको चलाने के लिए, इंटरनेट को चलाने के लिए किया जाता है। तो फिर अभी यहाँ पे क्या पूछा, www का आविष्कार किसने किया। जब इसका आविष्कार हुआ तो इंटरनेट की दुनिया में क्रांति आ गई, यानी लोगों को काफ़ी और ज़्यादा विस्तृत नेट यूज करने का ऑप्शन दिया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फैलाने का ऑप्शन दे दिया गया। क्योंकि जब डेटा को सर्व किया जाता था, दिया जाता था, बहुत दिक्कत होती थी तब उन दिनों में। तो यही प्रोटोकॉल काफ़ी एकदम क्रांति ला दी थी ना, तो इसलिए इस प्रोटोकॉल का काफ़ी इंपॉर्टेंट मानिएगा कि www का आविष्कार किसने किया, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था आपका। यानी कि 69वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था, यानी खोज किया था, उसको बनाया था,
क्लियर ना, कि कुछ ऐसी प्रोटोकॉल रहेगी जो हर जगह यूज की जाएगी। आगे चलते हैं, हमारा 17वां क्वेश्चन है, उड़ान किस वर्ष लॉन्च हुआ, है ना। यानी कि 17वां क्वेश्चन में देखिएगा, उड़ान एक ऐप है ना, आगे पढ़ाएंगे। उड़ान हो गया, माई गॉव हो गया, गवर्नमेंट हो गया, माई गॉव हो गया, या फिर एम पासपोर्ट हो गया, ऐसे करके बहुत सारे ऐप आपसे पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो उनमें जो है, जो भी जानकारी हमारी होती है सब डिजिटली होती है, यानी कि हम उसमें से देख सकते हैं कि इस समय हो क्या रहा है, जो भी कुछ है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उनमें कुछ सेवाएं काफ़ी अच्छी हैं, ठीक ना, कुछ नहीं, लगभग 100% सब अच्छी हैं, जिन सबके जरूरत के हिसाब से बनाया गया है। तो यहाँ पूछा गया है, उड़ान किस वर्ष लॉन्च हुआ, यानी उस सन को बताइए जब उड़ान को लॉन्च किया गया था। तो सन 2016, यानी कि 17वें क्वेश्चन, 70 वाला क्वेश्चन हमारा है। इसमें जो हमारा सन 2016 में ये उड़ान वर्ष इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर ना, यानी 70 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमारा क्या है, राइट आंसर है। सन 2016 में हमारा क्लियर किया गया था, यानी इसको लॉन्च हुआ था। कौन सा ऐप, उड़ान ऐप। तो ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा, ट्रिपल सी में ऐप के बारे में भी पूछा जाएगा कि ये, यानी पूछा जाएगा फेसबुक में कितने फ्रेंड को हम ऐड कर सकते हैं, है ना, या फिर जो भी कुछ है, व्हाट्सअप के आविष्कारक कौन है, फेसबुक के आविष्कारक कौन। इस तरह से आपके ऐप से भी क्वेश्चन आएंगे, तो हम प्रैक्टिस सेट में इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा 71वां वाला क्वेश्चन है, यानी 70 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमारा क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं 71वें क्वेश्चन पे। उमंग ऐप में 100 से अधिक योजनाएं हैं, यानी इसमें आपको बताया जो उमंग ऐप है, क्या उसमें 100 से अधिक योजनाएं हैं। तो ये सही है, क्योंकि उसमें 100 से अधिक योजनाओं को मतलब कि लाया गया, इसका नाम ही उमंग पड़ गया, है ना, कि हर लोगों के लिए खुशी का माहौल दे दे, ठीक ना। तो 71वें वाले क्वेश्चन का ऑप्शन ए, यानी ये हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक ना। 71वें वाले ऑप्शन का, यानी कि 71वां क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। फिर अब आगे आगे चलते हैं 72 वाले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 72 वाला क्वेश्चन है, पोस्ट का पूरा नाम क्या है। पोस्ट, POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या है आपका, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो यानी 72 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर ना। अब आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 73 वाला क्वेश्चन है, PL1 यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 भाषा का विकास किस पीढ़ी में हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कब से यूज करना, यानी कि इसका विकास कब हुआ, कब किस पीढ़ी कंप्यूटर से ये आना चालू हुई, किस पीढ़ी के कंप्यूटर हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा को सपोर्ट करने लगे, है ना। ऐसे करके बहुत सारे भाषाएं होती है ना आपका, जैसे C++, जावा, ये सब लैंग्वेज हैं। तो यही पूछा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 भाषा का विकास किस पीढ़ी में हुआ, यानी कि PL1 भाषा का विकास किस पीढ़ी में हुआ। तो देखते हैं 73वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यानी कि जो हमारे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, क्या थे हमारे, यानी जो हमारे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमारे क्या करने लगे, सपोर्ट करने लगे, ठीक ना। तो इसलिए 73 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा तीसरी पीढ़ी क्या है, राइट आंसर है। क्लियर ना। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, डेटा को बनाए रखने के लिए निम्न में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए। यानी डेटा को बनाए कर रखने का मतलब ये हो गया कि डेटा पर लगातार काम करने के लिए, ठीक ना। यानी जो 74 वाला क्वेश्चन है उसको देखेंगे आप, पूछा डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाए। रिफ्रेश मतलब बार बार रिफ्रेश करते हैं, तो ये मेमोरी हमारी बहुत एडवांस में काम करती हैं। तो इनमें पूछा किस प्रकार की मेमोरी को आपको रिफ्रेश करते रहना चाहिए। देखिए आपका, तो जो हमारा DRAM है, ये लगातार डेटा को कंटिन्यूटी बनाए रखता है, ठीक ना। यानी डेटा को पे काम करने के आधार पर इस क्वेश्चन को बनाया गया, इस क्वेश्चन को लिया गया है कि डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए, ताकि हमारे डेटा क्या काफी प्रोसेस बहुत तेजी से हो। तो ये हमारा 74 वाला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ऑप्शन सी इसमें, यानी कि DRAM, है ना, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वाला क्वेश्चन, यानी कि 74 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा 75 वाला क्वेश्चन है, ठीक ना।
इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रैम की विशेषता नहीं है, यानी इनमें से उनको छांटना है जो हमारे रैम की विशेषता ना हो। क्लियर? ठीक, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रैम की विशेषता नहीं है, यानी कि जो रैम की विशेषता को नहीं बताता है। ठीक ना, तो अब देखिए पहला आपका है फास्टर, तो रैम तो फास्ट होता ही, एक्सपेंसिव महंगा भी होता है, उच्च बिजली खपत, यानी कि जब वो काम भी करेगा स्पीड भी देगा तो बिजली भी थोड़ा सा लेगा, है ना। लेकिन स्मॉलर एंड छोटा, बहुत छोटे में नहीं हो सकता ना, स्मॉलर छोटा सा कर दिया गया है ना, चिप के रूप में डाल दिया गया। हाँ कुछ थोड़े थोड़े बड़े हैं, रैम में क्या होते हैं को बनाए जाते हैं। तो ये यानी कि ये जो हमारे रैम है निम्नलिखित में से कौन सा रैम की विशेषता नहीं है, तो स्मॉलर यानी जो सिमिलर है हमारा ना छोटा। तो कहीं कहीं इसमें जैसे होता है ना कि आपका रैम, ये कभी कभी किताब में आपको सिमिलर मिल जाएगा, अब यहाँ पे स्मॉलर है, तो यानी कि छोटा नहीं, इसकी विशेषता नहीं, यानी कि 75 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन डी, क्वेश्चन संख्या 75 का ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, अपने क्षेत्र वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेंटिंग डिवाइस है, यानी पेंट करने वाली डिवाइस, यानी कि मैंने क्या है पेंटिंग तो सब पॉइंटिंग होना चाहिए था, तो क्या निम्नलिखित में कौन सा एक पेंटिंग डिवाइस यानी पेंट करने वाला डिवाइस है, तो इसमें आपको दे दिया गया माउस, कीबोर्ड, नॉन ऑफ दीज या जॉयस्टिक। तो कीबोर्ड से डेटा इन करते हैं, जॉयस्टिक से गेम खेलते हैं, माउस से पेंट ऑन ड्रा लिप लाप वाला काम शुरू हो जाता है ना। तो फोटोशॉप में देखिए ज़्यादातर माउस से यूज होगा, है ना, साफ करना है चेहरे को, मेकअप करना है, जो भी कुछ सेट करना है तो माउस से ड्रैग कर लेंगे, या फिर कुछ फ्रेम रखा है उसको लाके सेट कर देंगे। तो 76 वाला क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है, यानी माउस हमारी क्या एक प्रकार की पेंटिंग डिवाइस है। तो ये पॉइंटिंग भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे पेंटिंग लिख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 77वें यानी क्वेश्चन की तरफ। 77वां क्वेश्चन हमारा है, संगणकों के आईसी की चिप प्रायः बने होते हैं, यानी कंप्यूटर के अब देखो संगणकों यानी संगणक माने क्या होता है, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप प्रायः बने होते हैं। तो आप जानिएगा ऑप्शन दिया है लेड, लेड के, क्रोमियम के, सिलिकॉन के या सोने के। तो ये जो हमारे होते हैं संगणकों की आईसी होती है जो अधिकतर सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है, सिलिकॉन का यूज किया था ना, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन कहीं का यूज होता है, तो ज्यादातर सिलिकॉन यूज होता है, तो इसलिए क्वेश्चन संख्या 77वें का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक ना, यानी 77वें वाले क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। कि रैम जो हमारा आईसी होती है, ठीक ना, रैम हमने बोल दिया था, आईसी जानेगा इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक ना, ये हमारी किससे बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन संख्या 77 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 78 की तरफ। वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? ठीक ना, यानी कि जो www का वो संकल्पना थी वो किसने, वो फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, तो वही जानिएगा कि टिम बर्नर्ली ने क्या किया, उसी को संकल्पना बनाया, उन्होंने डिजाइन किया, जो भी कुछ है कल्पना करके अपना क्लियर कराया, तो वो क्या थे, टिम बर्नर्ली थे। ठीक ना, तो यानी कि क्वेश्चन संख्या 78 का ऑप्शन ए हमारा क्या है, टिम बर्नर्स ली, जो क्या वर्ल्ड वेब वाइब की संकल्पना बनाई थी। यहां तक क्लियर हो गया 78 तक। अब हम बढ़ते हैं 69वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, यानी कि भारत में निर्मित, यानी जो हमारे इंडिया में डेवलप किया गया था, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? क्लियर ना, तो अब इसमें ऑप्शन दे दिएगा आकाश, दूसरा ऑप्शन परम, तीसरा आपका अर्जुन, चौथा आपका सिद्धार्थ। तो ये सभी सुपर कंप्यूटर ही हैं। अब जो भारत में निर्मित है उसको बताना है आपको, यानी भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर, अगर पूछ लिया था प्रथम सुपर कंप्यूटर तो बात अलग थी, लेकिन क्या पूछा, वह सुपर कंप्यूटर जो भारत ने खुद निर्मित किया है, तो भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? ठीक ना, अब देखिएगा 69वें वाले क्वेश्चन में ऑप्शन बी, यानी कि जो भारत में हमारा डेवलप किया गया था, नहीं बनाया गया था, क्या था हमारा ये परम, ये आपको पढ़ाया था एक बार ना कि किस सन में कैसे कैसे क्या डेवलप किया गया था, इसको बताया गया था। तो 79 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है।
क्लियर ना? यानी कि परम जो है हमारा क्या है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है। अब देखिएगा 80 वाला क्वेश्चन हमारा आया है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? जो हमारा कंप्यूटर जिसमें यूज करते हैं उसमें हम डेटा किसे कहते हैं, इसके बारे में समझाया गया है। तो पहला दिया है संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो अब देखेंगे जो हमारे दी गई सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उसी को हम डेटा कहते हैं ना, कि कॉम्बिनेशन ऑफ कम मोर डेटा दैट इज कॉल्ड, ऐसे करके आपको कुछ परिभाषा इसमें है। तो अब जानिएगा इसमें पूछा गया डेटा किसे कहते हैं, ठीक ना? तो जो हमारी दी गई इंस्ट्रक्शन होती हैं, जैसे होता है ना कि सूचना, कच्ची जानकारी, पूर्ण जानकारी, है ना, रॉ मटेरियल, कंप्लीट मटेरियल, तो वही चीज इसको हम डेटा में पढ़ाएंगे आपको। तो यहाँ पूछा बताया कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो जो हम दी गई सूचना, यानी जो हम इंफॉर्मेशन को देते हैं, यानी जो चीज बताते हैं, तो वही जो सूचना होती है वही हमारे क्या कहलाती है, डेटा कहलाती है। तो यानी क्वेश्चन संख्या 80 का ऑप्शन सी, ठीक ना? यानी क्वेश्चन संख्या 80 का ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही आंसर है। यहां तक तो क्लियर हुआ। अब अगली क्लास में कुछ आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जय हिंद।